राहुल गांधी की तो वैसे ही कोई योग्यता नहीं है, वो अपनी पुश्तैनी सीट हार गया। राहुल गांधी अपनी सीट बचा ले यही मुश्किल है। और एक यदि कोई राम बनना चाहता है तो उसके साथ पूरी लंका की सेना हो जाती है विपक्ष में। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, खड़के, ये जितने भी फड़के हैं ये सब के सब फ्यूज बल्ब है। मोदी के बाद योगी आएंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे। 30 साल तक भाजपा को कोई नहीं हरा सकता। बीजेपी ही जीतेगी भैया, क्योंकि बीजेपी सच बोलती है। ठीक है, बीजेपी हमेशा एक्सप्लेन करती है हर चीज़ को, सच्चाई पे ध्यान। महंगाई बढ़ गई है, क्या कहेंगे? महंगाई तो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है भाई। बेरोजगारी, बेरोजगारी, बीएससी करके लौंडा फकीर फिर। क्या कहेंगे इस बार क्या होगा 24 में लोकसभा चुनाव में? बीजेपी जीतेगी। महंगाई भी है फिर भी बीजेपी ही जीतेगी भैया, क्योंकि बीजेपी सच बोलती है। ठीक है, बीजेपी हमेशा एक्सप्लेन करती है हर चीज़ को, सच्चाई पे ध्यान। साहब महंगाई है, बेरोजगारी है, तो कैसे बीजेपी महागठबंधन आ रही है? भैया गठबंधन आती रहेगी हमेशा, ठीक है, लेकिन राहुल गांधी न्योता भेज रहे हैं तमाम लोगों को। राहुल गांधी चूतिया बना रहे हैं तमाम लोगों को, ठीक है, लेकिन बीजेपी सच्चाई बता रही है लोगों को, ठीक है, तो इस वजह से बीजेपी जीतेगी। हम तो पंडित आदमी है, ठीक है, तो इस वजह से बताएंगे। इतना भरोसा 24 के लिए? बिल्कुल भैया। कैसे? क्योंकि हम पंडित हैं। कहाँ से हो? गोरखपुर से। यूपी? बाबा? हाँ। 80 में से कितनी सीट लोकसभा की? भाई 80 में से 80 मानने रखते हैं हम हमारे वजह से, ठीक है, लेकिन बाकी 78 मान लो, 2 छोड़ देंगे, ठीक है, लेकिन भैया छोड़ दिया ना हमने इनके लिए, ठीक है। आप एक्सप्लेन नहीं कर रहे हो सही तरीके से, जैसे उधर इतनी राहुल गांधी तमाम विपक्ष को जोड़ रहे हैं, नीतीश बाबू विपक्ष को जोड़ रहे हैं, इधर अरविंद केजरीवाल विपक्ष को जोड़ रहे हैं। तो इससे क्या महागठबंधन हो जाएगा तो 24 में कैसे आएंगे? तो भैया इससे क्या फ़र्क पड़ता है? देखो, जो चीज़ है ना, जनता को पता है अच्छी तरीके से कि ये क्या कर रहे हैं बंदे, ठीक है। राहुल गांधी ने क्या किया? राहुल गांधी ने एक किया जहाँ पे डेवलप है वहीं पे डेवलप किया है, ठीक है, और भाजपा वहाँ डेवलप कर रही है जहाँ डेवलप नहीं है। बात राहुल गांधी ने कहा कर दिया, ठीक है, क्या कर दिया डेवलप? बताओ। आप ही तो कह रहे डेवलप किया। क्या डेवलप किया? वही तो मैं कहना चाहता हूँ भाई। हाँ, राहुल गांधी ने कहा वो पीएम चला सीएम। प्रधानमंत्री चेहरा है राहुल गांधी। भाई बात ऐसी है कि ये लोगों की अलग अलग सोच होती है, लेकिन राहुल गांधी इस योग्य नहीं है जो कि भारत के पीएम बने। अरे लोग कह रहे हैं प्रधानमंत्री बनेंगे 24 में। अच्छा, ऐसे में आपको एक चीज़ बताऊं, श्रीमती इंदिरा गांधी स्वर्गीय है, उनके बेटे राजीव गांधी स्वर्गीय है, वे अपनी सुरक्षा नहीं कर पाए, उनका पौत्र क्या भारत की सुरक्षा करेगा? भारत तोड़ो यात्रा में तोड़ने वाले लोग ही जुड़ेंगे, क्योंकि भारत तो जुड़ा हुआ है ऑलरेडी। और मोदी जी खुद कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। वो लगातार चुनाव जीत रहे हैं। सर महागठबंधन होगा तो भाजपा के लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी। महागठबंधन तो 2019 में भी हुआ था, जब ये देवे गौड़ा के बेटे कुमार स्वामी के शपथ ग्रहण में गए थे, सबने हाथ खड़े किए थे। बात सारी फ्यूज बल्ब निकले, ये आगे भी फ्यूज होंगे। सर तब चीज़ें वो नहीं थी। आज यहाँ आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो हैं अरविंद केजरीवाल, इस समय पावर में आ गए हैं, विपक्ष एकजुट होता है तो मुश्किलें बढ़ेंगी भाजपा की। अरविंद केजरीवाल के पास एक भी सांसद अपना नहीं है लोकसभा में, तो किस बात पे ख्वाब देख रहे हैं पीएम बनने के? ममता बनर्जी में 2 फाड़ होने वाले हैं पार्टी के, टीएमसी है, और भी कोई भी पार्टी एक नहीं है। अखिलेश यादव और चाचा की लड़ाई छिड़ी रहती है। राहुल गांधी की तो वैसे ही कोई योग्यता नहीं है, वो अपनी पुश्तैनी सीट हार गया, और 20 से ज़्यादा विधानसभा लोकसभा चुनाव हार चुका है वो। और मोदी जी लगातार 2014 में उन्होंने लोकसभा चुनाव में 282 सीट जीती, 2019 में 303 सीटें जीती, और मैं ऐसी आशा कर रहा हूँ कि इस बार 405 से ज़्यादा सीटें जीतेगी बीजेपी। नीतीश बाबू एकजुट करने में लगे हैं विपक्ष को। नीतीश बाबू अपने दम पे आज तक सरकार नहीं बना पाए, विपक्ष क्या एकजुट करेंगे? वो तो बेपंदी के लोटे हैं, कभी आरजेडी के साथ, कभी बीजेपी के साथ, कभी कांग्रेस के साथ, तो बेपंदी का लोटा है, उसकी भी कोई योग्यता नहीं मानता मैं। और ऐसे क्रेडिबल, मतलब मोदी जैसा क्रेडिबल नेता कोई नहीं है, और वो ये बकवास जो लोग हैं इन पे कोई भरोसा नहीं करने वाला। नीतीश, ममता, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, केजरीवाल, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, खड़के, ये जितने भी फड़के हैं ये सब के सब फ्यूज बल्ब है। मोदी के बाद योगी आएंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे। 30 साल तक भाजपा को कोई नहीं हरा सकता। आपके चैनल के माध्यम से यही कहता हूँ, हमें विश्वास है, इस देश की ज़रूरत है मोदी। क्या लगता है सर विपक्ष एकजुट हो रहा है 2024 के लिए? विपक्ष कभी नहीं होगा।
सर महंगाई बढ़ गई है, महंगाई बढ़ गया। एलपीजी गैस महंगा हो गया। इनकी नीयत सही नहीं है ना। जी ये 77 में देख लिया, 89 में देख लिया, इनकी नीयत सही नहीं है ना। नीयत सही होगी तभी तो एक साथ होंगे। महंगाई पे क्या कहेंगे? महंगाई पे गवर्नमेंट कर रही है। महंगाई इंडिया में थोड़ी है, पूरे विश्व में है ना। बेरोजगारी भी तो है, बेरोजगारी भी है, कैसे होगा? तो विपक्ष आ जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा। कह तो रहे हैं, कौन कह रहा है? कह रहे हैं सब एक साथ आ जाएंगे तो महागठबंधन होगा तो सही हो जाएगा। कौन कह रहा है? विपक्ष वाले नेता का नाम बताइए ना। हैं, राहुल गांधी हैं, अभी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। राहुल गांधी अपनी सीट बचा ले, यही मुश्किल है। अच्छा, और तो राहुल गांधी अपनी वहाँ अमेठी की सीट तो बचा नहीं पाते हैं, और पद यात्रा करने से मिल जाएगा सीट इनको। कह तो रहे हैं, नहीं, कभी नहीं मिलेगा। वो न्योता भेज रहे हैं तमाम लोगों को, अखिलेश यादव को, मायावती। आ तो नहीं रहे ना अखिलेश यादव, अखिलेश नहीं आ रहे हैं। नीतीश बाबू लगे हैं विपक्ष को एकजुट करने। नीतीश तो अवसरवादी आदमी है, नीतीश बाबू तो अवसरवादी है उनका। मैं तो बिहार से ही हूँ। कहाँ से? दरभंगा से। अच्छा, हाँ, नीतीश बाबू अवसरवादी हैं। ये जब इनके पास कुछ भी नहीं था तो बीजेपी ने सपोर्ट किया, चढ़ने के लिए गाड़ी दिया, हेलीकॉप्टर दिया, मुख्यमंत्री बनाया। अब वो जिस लालू ने उनको धोखा दिया, अब उसी के साथ मिल वो गए। कह रहे हैं आगे क्या सत्ता तेजस्वी यादव संभालेंगे बिहार को। हाँ, तो 8वीं पास संभालेगा तो बिहार जहाँ है उससे और पीछे चला जाएगा। तेजस्वी यादव और पीछे ले जाएगा बिहार को। हाँ, तो मैं इंजीनियर हूँ, तो मैं पॉलिटिक्स को क्लोज से जानता हूँ। आपको लग रहा है कि 24 में आ जाएगी मोदी जी, भाजपा? मोदी जी 100% आएंगे। अच्छा, मोदी जी आएंगे, क्योंकि विपक्ष में कोई नेता ही नहीं है। जो नेता है उसको सपोर्ट नहीं है। जो नेता बनने वाला है, जैसे नीतीश कुमार है तो उसकी कैपेबिलिटी कि इंजीनियर है, बन जाएगा। कौन सपोर्ट? राहुल गांधी सपोर्ट करेगा? कोई सपोर्ट नहीं करेगा। विपक्ष से एकजुट होगा तो कोई सपोर्ट नहीं। हो ही नहीं पाएगा ना। इनका जो एजेंडा है अलग अलग है, तो हो ही नहीं पाएगा। कांग्रेस में दम नहीं है, क्षेत्रीय पार्टी के पास दम नहीं है, तो कोई नहीं हो पाएगा। बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, क्या कहेंगे? हाँ बिल्कुल बढ़िया। बढ़िया ना? हाँ, तो फिर मतलब सरकार को लिए, सरकार के लिए। हाँ, हाँ, सरकार कुछ मामले में अच्छी है, कुछ मामले में बुरी भी है। जैसे बेरोजगारी, महंगाई। अब रह गई बात ये ना कि एक साथ आप सारी चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकते। यदि घर में किसी विपक्ष एकजुट होते जा रहा है। विपक्ष ऐसे ही एकजुट होगा, क्योंकि विपक्ष ऐसे ही एकजुट होगा क्योंकि सरकार जिस उपलब्धि के साथ काम कर रही है उसको नकारा नहीं जा सकता। और एक यदि कोई राम बनना चाहता है तो उसके साथ पूरी लंका की सेना हो जाती है विपक्ष में। तो विपक्ष वही काम कर रहा है, लंका की सेना वाला। आगे देखते हैं, राम निकालेंगे बेड़ा पार। क्या कहते हैं 24 में क्या होगा इस बार? मुझे लगता है भाजपा को भी हटा पाना मुश्किल काम है, किसी भी पार्टी के। महागठबंधन हो जाएगा तब भी? कुछ भी हो जाएगा, चाहे 22 पार्टियां गठबंधन। अरे इधर अरविंद केजरीवाल हैं, नीतीश कुमार हैं, राहुल गांधी हैं। केजरीवाल किसका नुकसान कर रहे हैं आप ही देखें। अगर चीज़ों को देखेंगे तो मुझे लगता है कि भाजपा के पास एक कोर वोटर है जो कि भाजपा का समर्थन करता है। कांग्रेस के पास जो वोटर है वो आम आदमी पार्टी के पास कट के जा रहा है, या जो भाजपा के विकल्प को ढूंढने की कोशिश करता है वो आम आदमी पार्टी को ढूंढता है। अब ऐसे में अन्य प्रदेशों में आम आदमी पार्टी का गठजोड़ नहीं है। हाँ, दिल्ली में उन्होंने सत्ता चला ली है तो दिल्ली में गठजोड़ है। हो सकता है आने वाले समय में पंजाब में भी हो। अरे राष्ट्रीय पार्टी हो गए हैं वो। राष्ट्रीय पार्टी होना अलग चीज़ है। राष्ट्रीय पार्टी तो जेडीयू भी है, तो क्या जेडीयू की सरकार है हर जगह? मुझे नहीं लगता। तो ये चीज़ें हो सकती है, लेकिन विपक्ष मुश्किल है उसके लिए सत्ता। क्या सर क्या कहेंगे? बहुत महंगाई बढ़ गई है, विपक्ष कह रहा है। महंगाई बढ़ गई है यार, महंगाई तो बढ़ ही रही है। हाँ, उसमें हाँ, महंगाई बढ़ रही है। जिसकी जैसे सैलरी जैसी थी, सैलरी तो पहले साल में बढ़ती है, अब 2 साल में ही बढ़ रही है। महंगाई तो बढ़ रही है, तो अब पता क्या कर सकते हैं हम? क्या कहेंगे? क्या कहूँ सरकार को यार, सरकार को सोचना चाहिए। सोचना चाहिए सर। महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, क्या कहेंगे? बेरोजगारी तमाम है ना, बेरोजगारी है, सब कुछ है, नौकरी बहुत है। अगर योग्यता है तो सबको नौकरी मिलेगी, योग्यता नहीं है तो नहीं मिल पाएगी कहीं भी। अगर देश को उस काबिल बनाना है तो हमें योग्यता के आधार पर। लोग तो कह रहे हैं बहुत महंगाई है, एलपीजी गैस इतने महंगे मिल रहे हैं। सब्सिडी भी मिल रही है सर, झूठ बोल रहे हैं सर। वो तो जिसको विरोध करना है गवर्नमेंट का वो तो विरोध करेगा ही ना कुछ जुमला तो उसको चाहिए। अभी सरकार गरीबों को 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दे रही है, महीने में 2 बार दे रही है। उसके बाद भी 2 रुपये किलो गेहूं और 2 रुपये किलो चावल मुफ्त दे रही है। बताइए, 2 रुपये एक बार पैसे में दे रही है, एक बार फ्री में दे रही है।
और फिर 2024 में माननीय मोदी जी फिर से आएंगे चुन करके प्रधानमंत्री। महागठबंधन होगा तो दिक्कत नहीं होगी सर, महागठबंधन और होगा तो और सर सभी पार्टी और बिखर जाएगी सर। इसके पहले भी हुआ था यूपी में सर, हम यूपी से रहने वाले हैं। कहाँ के? आजमगढ़ से सर। अच्छा जी सर, तो वहाँ पे माहौल अभी है सर, 80 से ज़्यादा सीटें लोकसभा में आएंगी भारत में। आपके यहाँ निरहुआ हैं? सर हमारे यहाँ नहीं रहूँगा। क्या काम हो रहा है सर? बहुत विकास हो रहा है सर, 300 करोड़ रुपए का बजट आया है सर रोड के लिए सर। और हमारे यूपी में इन्वेस्टमेंट हो रहा है लखनऊ में सर, बहुत विदेश से लोग आए हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। हमारे महाराज योगी जी करवा रहे हैं, मुख्यमंत्री जी हमारे हैं। और सर बहुत विकास हो रहा है यूपी में सर, बहुत, जितना हम लोग सोचे नहीं तो उम्मीद से ज़्यादा काम। लोकसभा में 80 सीट है, कितनी आ जाएगी भाजपा की इस बार लोकसभा में? हमारे यहाँ से सर मान के चलिए सर 75 प्लस। 75। महंगाई बढ़ गई है, क्या कहेंगे? महंगाई तो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है भाई। बेरोजगारी बहन चो BSc करके लौंडा फकीर फिर। क्या कहेंगे इस बार क्या होगा 24 में लोकसभा चुनाव में? बीजेपी जीतेगी। महंगाई भी है फिर भी बीजेपी ही जीतेगी भैया, क्योंकि बीजेपी सच बोलती है, ठीक है। बीजेपी हमेशा एक्सप्लेन करती है हर चीज़ को, सच्चाई पे ध्यान देती है। साहब महंगाई है, बेरोजगारी है, तो कैसे बीजेपी महागठबंधन आ रही है? भैया गठबंधन आती रहेगी हमेशा, ठीक है, लेकिन राहुल गांधी न्योता भेज रहे हैं तमाम लोगों को। राहुल गांधी चूतिया बना रहे हैं तमाम लोगों को, ठीक है, लेकिन बीजेपी सच्चाई बता रही है लोगों को, ठीक है। तो इस वजह से बीजेपी ही जीतेगी। हम तो पंडित आदमी है, ठीक है, तो इस वजह से बताएंगे। इतना भरोसा 24 के लिए? बिल्कुल भैया। कैसे? क्योंकि हम पंडित हैं। कहाँ से हो? गोरखपुर से। यूपी? बाबा? हाँ। 80 में से कितनी सीट लोकसभा की? भाई 80 में से 80 मानने रखते हैं हम हमारे वजह से, ठीक है, लेकिन बाकी 78 मान लो, 2 छोड़ देंगे, ठीक है। लेकिन भैया छोड़ दिया ना हमने इनके लिए, ठीक है। आप एक्सप्लेन नहीं कर रहे हो सही तरीके से, जैसे उधर इतनी राहुल गांधी तमाम विपक्ष को जोड़ रहे हैं, नीतीश बाबू विपक्ष को जोड़ रहे हैं, इधर अरविंद केजरीवाल विपक्ष को जोड़ रहे हैं। तो इससे क्या महागठबंधन हो जाएगा तो 24 में कैसे आएंगे? तो भैया इससे क्या फ़र्क पड़ता है? देखो जो चीज़ है ना, जनता को पता है अच्छी तरीके से कि ये क्या कर रहे हैं बंदे, ठीक है। राहुल गांधी ने क्या किया? राहुल गांधी ने ये किया जहाँ पे डेवलप है वहीं पे डेवलप किया है, ठीक है। और भाजपा वहाँ डेवलप कर रही है जहाँ डेवलप नहीं है। राहुल गांधी ने कहा करते, ठीक है, क्या कर दिया डेवलप? बताओ। आप ही तो कह रहे डेवलप किया। क्या डेवलप किया? वही तो मैं कहना चाहता हूँ भाई। हाँ, राहुल गांधी ने कहा PM चला CM। प्रधानमंत्री चेहरा है राहुल गांधी। भाई बात ऐसी है कि ये लोगों की अलग अलग सोच होती है, लेकिन राहुल गांधी इस योग्य नहीं है जो कि भारत के PM बने। अरे लोग कह रहे हैं प्रधानमंत्री बनेंगे 24 में। अच्छा, ऐसे में आपको एक चीज़ बताऊं, श्रीमती इंदिरा गांधी स्वर्गीय है, उनके बेटे राजीव गांधी स्वर्गीय है, वे अपनी सुरक्षा नहीं कर पाए, उनका पौत्र क्या भारत की सुरक्षा करेगा? आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन गई है और प्रांतों में और प्रदेशों में भी चुनाव लड़ने जा रही है। केजरीवाल ने जहाँ भी और प्रांतों में राज्यों में चुनाव लड़े उसकी जमानत जब्त हुई है, सिर्फ पंजाब को छोड़ के। देखो उत्तर प्रदेश में सभी सीटों पे जमानत जब्त हुई, ठीक है। उत्तराखंड में उनका जो पार्टी अध्यक्ष था वो बीजेपी में जा मिला, अजय कोटियाल कर्नल। उसके बाद अभी ये गए थे गुजरात लड़ने, गुजरात वालों ने नकार दिया, वहाँ भी जमानत जब्त हुई है सबसे ज़्यादा। और जब पहली बार इन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ा था 2014 में मोदी के खिलाफ, वाराणसी गए थे। इसका प्रधानमंत्री बनना इसका एक ख्वाब है। जब ये व्यक्ति लोकसभा लड़ा था तो सबसे ज़्यादा जमानत जब्त करवाने का लोकसभा में इनको रिकॉर्ड प्राप्त है केजरीवाल को। तो एक क्रेडिबल व्यक्ति नहीं है, लोकसभा के लायक नहीं है। दिल्ली में इसे मौका मिल जाता है, पंजाब में मिल गया, आगे मौका नहीं मिलने वाला। तो बांटते हैं और फ्री की हर जगह करते हैं, तो उनका हाल भी तो बुरा हुआ ना, जमानतें जब्त हुई हैं उनकी। ये भी तो देखिए ना, अगर दिल्ली के नगर निगम जीत जाते तो उसमें भी बीजेपी की वोटें ज़्यादा हैं, ठीक है संख्या में वो है, पर जो एक वो पंजाब में जीते हैं उनकी हालत कंडीशन क्या है, इसने वादे पूरे नहीं कर पाए। दूसरी बात आप कह रहे हो, आप गुजरात गए थे, क्या हुआ वहाँ भी फ्री का लाले दिया, नहीं जीत पाए। हिमाचल में गए, जमानत जब्त हुई, उत्तराखंड में जाते। तो केजरीवाल अभी बहुत समय लगेगा इनको इस दौड़ में आने जाने के लिए, जब तक ये फ्री की रेवड़ियाँ बांटना बंद नहीं करेंगे।